हेलो। आप गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो। तो आरो यारो एग्ज़ाम से पहले इसको मुझे 4 या 5 दिन में कंप्लीट कराना है। तो जैसा कि ये मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, अब मैं डेली वीडियो डाला करूँगा, इससे कि आपका कुछ हेल्प हो जाए। और करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे ही सब्जेक्टों का वीडियो मैं डाला करूँगा। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं कि आर ओ आर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। अगर आप उसमें लैग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही मुश्किल है निकलना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। सो सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाया था? सो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्योंकि जो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं भारत के ईस्टर्न राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उनमें ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। और ब्लैक फॉरेस्ट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बिहार का अभी हाल ही में नाम बदलकर गया से गया जी कर दिया गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। गया से गया जी कर दिया गया। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया? अडानी इंटरप्राइजेज ने, जो कि जिसका ईंधन जो है वो किस किस क्या होगा, हाइड्रोजन से चलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अडानी इंटरप्राइजेज ने ये लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु लॉन्च किया है। और ये जो माइनिंग होती है, खनन होता है, उसमें ये ट्रक यूज होगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेदिक दिवस मनाने की, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते ही हैं आयुर्वेद पर ये सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। तो 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको या 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मना। किस शहर को देश का पहला आ, भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? यानी कि वहां पर कोई भी बैगर नहीं मिलेगा। इसको किया है इंदौर ने। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी है और भारत का सबसे 7 साल से सबसे क्लीनिस्ट शहर भी रहा है। सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई को स्थापना की मंजूरी दी है? तो छठी इकाई लगाई जाएगी नोएडा में, बाकी गुजरात में लगी है और भी कई राज्यों में इसके इकाइयां लगेंगी, जिसमें सेमीकंडक्टर जो चिप है वो बनाई जाएगी। सेमीकंडक्टर आप जानते ही होंगे, हर मोबाइल में, हर कार में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मेन कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर चिप। तो उसकी इकाई लगेगी और ये लगाएंगे HCL और फॉक्सकॉन मिलके। यानी कि ये कंपनी जो है वो फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन कहाँ की है? जापान की कंपनी है। और HCL कहाँ की है? भारत। तो ये ज्वाइंट वेंचर दोनों मिलके लगाएंगे, कहाँ पर? नोएडा में। तो ये छठी इकाई होगी जो कि सेमीकंडक्टर वगैरह जो बनाएंगे। भारत में मात्र मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन बी 2020-2022 के अनुसार अनुसार 2020-22 की अवधि में मात्र मृत्यु दर MMR
कितनी रही थी? तो ये था आपका मोर्टेलिटी रेट, जो आपका जो बच्चे होते हैं 2020 से लेकर 22 की अवधि में 1 लाख में कितने बच्चे जन्म अ, जीवित रहे, यानी कि जो बच्चे मर गए, 1 लाख पर कितने बच्चे जो थे वो मर गए, यानी कि जन्म के दौरान। तो वो 88 है। इस पर काफी रोक लगाई है भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाकर। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क GNAFCC में शामिल किया गया है? तो कोझिकोड है, जो कि केरला में है शहर, उसको शामिल किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयु अनुकूल, यानी कि वहां पर आयु अनुकूल शहरों के सामुदायिक नेटवर्क, यानी कि जहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा जीते हैं, उन उसमें शामिल किया गया है कोझिकोड को। तो हम सिंपल से याद करें, WHO के आयु अनुकूल शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो कोझिकोड शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो जहां पर सौर ऊर्जा है, जहां पर स्वच्छ जल है, त्रिपुरा उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है, यानी कि पहला ग्रीन विलेज कौन सा है? तो वो विलेज है रंगाचोली। रंगाचोली जो विलेज है वो है आपका रंगाचेरा, सॉरी, रंगाचेरा। तो त्रिपुरा में है ये। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो जो भारत का केंद्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है, उसने कुछ पुरानी जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपि, उनको जीवित किया है। उसमें है द्रव्य रत्नाकर निधि घंटू, एंड दूसरी है द्रव्य नामाकर निटू घंटू। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा अजीब से संस्कृत के नाम है, तो संस्कृत के नाम है तो आप लोग ऑप्शन आराम से लगा सकते हैं। जो द्रव्य रत्नाकर निघंटू के लेखक जो हैं वो मृदगल पंडित हैं। मृदगल पंडित हैं, उनका नाम है मृदगल पंडित, और ये मृदगल पंडित हैं। और जो दूसरा है द्रव्य मानरी घंटू किस विद्वान द्वारा से? ये भीष्म वैद हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है। ओके, तो ये भीष्म वैद हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई बढ़ गई है, यानी कि कोस्टल एरिया भारत का लगभग पहले 7,500 के लगभग था, वो अब बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गया है। बिकॉज जो पहले से उसका मेजरमेंट था वो सही तरीके से नहीं हुआ, अब आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसका मेजरमेंट हुआ है, तो उसका जो दायरा है वो बढ़ के 11,098, ये इतने किलोमीटर हो गया, 11,098। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। पहले ये आंध्र प्रदेश था, अब जो है वो गुजरात हो गया। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आप जानते ही हैं, अंडमान निकोबार है, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर
वो कौन स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश करेगा, ट्रांस मीडिया शहर। तो इस शहर का नाम जो है क्रिएटर लैंड होगा, यानी कि इस शहर का नाम जो है वो क्रिएटर लैंड होगा। ठीक है। आ, वर्ष वर्ष 2025-26 के लिए 25-26 के लिए, सॉरी एक सेकेंड, 2025-26 के लिए संसदीय संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे, जो प्राक्कलन समिति होती है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो उसका अध्यक्ष संजय जायसवाल को चुना गया है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रम समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष किसको चुना गया है? जो सार्वजनिक उपक्रम कमेटी है उसका उसके जो कमेटी हैं उसके अध्यक्ष, कमिटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, उसके जो अध्यक्ष हैं वो बैजयंत पांडा को चुना गया है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो ये गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने ये जारी किया है। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कहाँ पर चालू हुआ? तो इसको सिंपल सा है, बिजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, जो कि हाल ही में जिसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये चालू किया गया है, बिजिंगम में है, जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ पर क्या होगा कि बाहर से जहाज आकर यहाँ पर डॉक करेंगे और सब अपना कंटेनर लोड करके ले जाएंगे। तो ये काफ़ी गहरा भी है, शायद 20 या 30 मीटर गहरा है। किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीड़-फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा, तो ये 3D माइक्रोस्कोप से ये सर्जरी की गई है जिससे कि न्यूनतम चीड़-फाड़ हो सके। तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च रेफरल नई दिल्ली में ये हुआ है। तो ये 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू हो गया, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित हुआ है, किया जा रहा है? तो ये अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो जेडी वेंस ने इसकी यात्रा की थी, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी हैं, जेडी वेंस। ठीक है। इनकी पत्नी हैं जो उषा वेंस हैं, वो भारतीय मूल की हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से अपना संबंध रखती हैं। और भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी ट्राई के द्वारा। भारत दूरसंचार निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी 2025 में जारी की, क्योंकि दूरसंचार से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन का काम है वो ट्राई करता है। मार्च 2025 के अंत में कुछ इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही थी? तो 969 मिलियन थी, यानी कि 96 करोड़ लोगों की थी। ब्रॉडबैंड इसमें कितने हैं?
44 मिलियन है। और मार्च 2025 के अंतर भारत में कुल दूरसंचार यानी कि 2025 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 1200 मिलियन, यानी कि 120 करोड़ के करीब। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा आपका मोतिहारी में। तो ये आपका स्थापित होगा मोतिहारी में। पहलगाम आतंकी आप लोग जानते ही हैं, अनंतनाग में हुआ था। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा काफ़ी डीपली। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये मुंबई में हुआ था। मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन था? तो ये आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड था। अब जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले ये लागू करनी है कि अपना जो है बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचा है। और जो भी सब्जेक्ट हैं उनको रिवीजन करें, और हो सके तो घटना चक्र का यूज करें। और अगर आप पास में शॉर्ट नोट हैं या नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो आप उनका यूज करें। तो इससे यूज करें। अभी क्या है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। प्लीज़ अगर आपको लगे कि मैं कंटेंट कुछ दे पा रहा हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो एज यू विश। थैंक यू देखने के लिए।